जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये होगा बिहार दरोगा का अरिहंत का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 होगा। ठीक है, इससे पहले जो है 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है और ये यूट्यूब पे अपलोड भी है, तो आप नहीं कवर किए हैं तो वहाँ से जाकर के इसको कवर कर लीजिए। इस जितना भी हम टेस्ट लेते हैं सारा का PDF पहले से टेलीग्राम पे अपलोड रहता है, तो पहले जाकर के आपको टेस्ट देना है, इसके बाद डिस्कशन आके मिलाइए और देखिए आपका कितना सही हो पा रहा है। यदि कुछ आंसर का यदि गलत भी हो तो आप नेट से उसको सही करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि देखिए मैं भी बुक से आप लोग को जो आंसर लगवाता हूँ, कुछ आंसर बुक में भी गलत रहता है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि लग रहा है आपको जो इसका आंसर ये गलत है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जिसका आंसर गलत है। इससे क्या होगा, बाकी का दोस्त जो भी देखेंगे तो वो भी अपने करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग की थी। तो सबसे पहले जो है मानव के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के काल में जो है किसका यूज किया गया था, तो सबसे पहले तांबा का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? तांबा का यूज किया गया था। प्राचीन काल में देखिएगा तो मनुष्य द्वारा 6 धातुओं के प्रयोग की जानकारी पुरातात्विक उत्खनन जो है उसके बारे में बताया है। पहला धातु देखिएगा तो सोना है, चांदी है, तांबा है, टीन, शीशा और लोहा, इसके बारे में जो है पुरातात्विक जो है ये बताया हुआ है। ठीक है, देखिए लोहा जो है, लोहा यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हुआ था यूपी के अतरंजी खेराज से। यहाँ पे आपको लगाना है बी आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता के काल में घोड़ा का जो अस्थि था उसका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये अवशेष जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है सुरकोटदा से। यहाँ से सुरकोटदा, यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 3वां क्वेश्चन पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था ये किनके बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है 1526 ईस्वी जो है पहला जो है पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन देखिए अकबर और हेमू के बीच में जो है दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है बी हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा जो हुआ था कब हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है महात्मा गांधी किस वर्ष जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का मात्र एक अधिवेशन किया गया था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन, डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी जो थी ये कौन थी। यहाँ 5 नंबर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बेगम हजरत महल। कौन हो जाएगा? बेगम हजरत महल। और ये कहाँ से लड़ी थी? देखिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी जो बनी थी ये बनी थी बेगम हजरत महल। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत जो है 1856 ईस्वी में अपदस्थ किया गया तथा अवध का नियंत्रण ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया। वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर कलकत्ता में जो है नज़रबंद किया गया। उनकी अनुपस्थिति में बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी में अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर उनकी जो है संरक्षिका के रूप में पदस्थ होकर ब्रिटिश सरकार को जो है चुनौती दी थी। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जलीकट्टू के साथ जुड़ा है। तो जलीकट्टू जो है ये आपका जो है पोंगल के साथ जुड़ा है। किसके साथ? पोंगल के साथ। और ये कहाँ होता है? तो ये होता है तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। ओनम जानते होंगे, ओनम जो होता है केरल का ओनम होता है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ मैथ का क्वेश्चन दे रखा है और उसका गुणनफल कीजिएगा तो इसका आंसर जो है 315 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर यदि सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 5 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 900 आ जाएगा यानी बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे 6 आ जाएगा यानी सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 11 क्वेश्चन जो है 11 पूर्वाहन, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 में भी आपका रीजनिंग दे रखा है और इसको सोल्व करिएगा तो 12 का आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा सी, यहाँ पे सुनना हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 13 का आंसर यहाँ पे डी दे रखा है, यहाँ पे 1011 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है दिन और रात कहाँ बराबर होती है। तो दिन और रात जब भी होगा तो ये होगा विषुवत रेखा पर। कहाँ पर होगा? विषुवत रेखा पर होगा
जहाँ पे दिन और रात है बराबर होगा। ये देखिएगा तो कब होता है, ये शायद होता है 23 सितंबर, 23 सितंबर और जो है 21 मार्च पर, 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है दिन रात बराबर होती है विषुवत रेखा पर। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जो है सबसे छोटा है। यहाँ बताना है कौन सा महासागर जो है सबसे छोटा है। यहाँ आर्कटिक महासागर देखिएगा सबसे छोटा हो जाता है। इसमें देखिएगा तो क्रम से तो सबसे बड़ा जो होता है ये होता है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद देखिएगा तो अटलांटिक आ जाएगा, इसको ही एस आकार की जो है महासागर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे 2 नंबर पर एस ये हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर पर देखिएगा तो 3 नंबर पर आपका आ जाएगा हिंद महासागर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दक्षिणी महासागर हो जाएगा, फिर अटलांटिक महासागर, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से आप मिलाइए जो कहाँ पे कौन होगा। तो देखिए पुलिकट झील जो है ये कहाँ पे हो जाएगा, ये इसका आंसर जो ए नंबर हो जाएगा, यानी पुलिकट का जो है तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद चिल्का देखिएगा तो चिल्का झील जो है ये खारे पानी की इंडिया की सबसे बड़ी झील है, और लैगून झील का भी उदाहरण ये उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए बुलर झील जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ा झील है, और सांबर झील जो हो जाएगा राजस्थान में सबसे बड़ा नमकीनी झील है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ने 17वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पठार भारत का खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो भारत का जो है कौन सा पठार जो है ये खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय प्रायद्वीप जो होता है नीचे दक्षिणी का जो देखिएगा तो मध्य प्रदेश के नीचे का क्षेत्र जो हो जाता है ये लगभग आपका प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र हो जाता है, और उसमें सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी ये हो जाएगा तमिलनाडु में, जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है अनामुडी। क्या नाम है? अनामुडी। डोटा बेटा देखिएगा तो डोटा बेटा जो है यह आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे इसका आंसर लगाना है आपको बी। 19वां क्वेश्चन कर रहा है भारत के किस किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी का लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है। तो मिट्टी का जो लाल रंग होने का मुख्य कारण जो होता है ये होता है लो ऑक्साइड, यानी इसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है इसमें लाल रंग की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन कह रहा है पेंटागोनिया कहाँ स्थित है। तो पेंटागोनिया जो है ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह अर्जेंटीना और चिली देशों के मध्य में विस्तृत है। यह जो है एंडीज पर्वत श्रेणियों के जो है दक्षिणी सिरे पर स्थित है। इस भाग के पूर्व में कुछ भाग पर पंपास क्षेत्र पाए जाते हैं, और यह क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर के साथ जो है अपनी तटीय सीमा बनाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। 21वां क्वेश्चन का है भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो भूकंप में देखिएगा तो 3 प्रकार की तरंगे की उत्पन्न होती है, एक तो पी, एल और एस। 3 प्रकार की तरंगे होती है, जिसमें देखिएगा तो सबसे जो आपका सतही तरंगे जो एल प्रकार की होती है सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22वां क्वेश्चन का है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो देखिएगा ये हो जाएगा शंघाई में, चीन की शंघाई में जो है ब्रिक्स बैंक की मुख्यालय है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्रिक्स में देखिएगा तो 5 देश जो है इसमें इंक्लूड है, जो कि जिसके पहले लेटर जो है उसी के नाम पे इस ब्रिक्स का नाम रखा गया, और इसका बैंक जो हो जाएगा बैंक का मुख्यालय शंघाई में हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। ये जो करते हैं ये आपका अनुच्छेद 243 के में इसका चर्चा किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यानी संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक जो है परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारण करता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। अनुच्छेद 149 में इसकी चर्चा की गई है, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में देखिएगा तो अस्पृश्यता के उन्मूलन का चर्चा किया गया है। इस तरह से इसका आंसर जो यहाँ पर लगाना है आपको 17 हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26वां क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष जो है सृजित किया गया था। तो स्वतंत्र भारत में ये कब सृजित किया गया था। यहाँ 26 का आंसर देखिएगा 1951 में इसका जो है सृजन किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट का है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे, ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। ड्राफ्टिंग कमेटी को ही प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन देखिएगा तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें जो है कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन का है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का काम जो है ये हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। हम जानते हैं कि निर्वाचन आयोग की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है इसकी चर्चा किया गया है। और इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है ये तो या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष का आयु का होना चाहिए, यानी 6 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होगा तथा आयु कितना हो जाएगा? 65 वर्ष जो है इसका आयु हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है जो कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए 371 में जो है नागालैंड के विशेष उल्लेख की चर्चा किया गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 371 के ख में असम की चर्चा किया गया है, जो कि सही है। 371 के गौ में मेघालय, 371 के गौ में मेघालय नहीं हो जाएगा, यहाँ पर लगाना है आपको मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। और 371 के घ में आंध्र प्रदेश की चर्चा किया गया, जो कि सही है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है ये 30 नंबर में देख लेते एक बार। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है, बी हो जाएगा। 31 नंबर देखिए कह रहा है सुमेलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सुमेलित करिए। कह रहा है उपाधियों का निर्देश। हम जानते हैं हमारे संविधान की आर्टिकल 18 में जो है ये उपाधियों का अंत का चर्चा किया गया है। यहाँ पर चल जाना है 3 में। कह रहा है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो धार्मिक मामले की प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है मूल अधिकार की है, और यह है आर्टिकल 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये हमारे संविधान के 29 में चर्चा किया गया है। और शिक्षा का अधिकार जो है ये पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, बाद में इसको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। और अनुच्छेद जब जोड़ा जाता है तो यहीं पे क ख वाला जितना भी हो जाएगा लगभग दिखेगा ये जोड़ा हुआ ही रहता है। तो शिक्षा का अधिकार जो हो जाएगा ये अनुच्छेद जो है 21 के क में इसका चर्चा है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा जो है विषय संघ सूची का एक हिस्सा है? तो देखिए हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची का चर्चा किया गया है, जिसमें एक संघ होता है, एक राज्य होता है और एक संवर्ती है। लेकिन एक चौथा सूची भी है जिसका नाम है अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को दिया गया है। और संघ सूची ये भी आपको कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को दिया गया है। कह रहा है यह संघ सूची का इसमें से कौन सा एक हिस्सा है? यहाँ पे देखिए 32 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी रेल सेवा हो जाएगा। लेकिन यहीं पे यदि रहता रेल पुलिस तब हो जाता राज्य सूची, लेकिन रेल सेवा जो है ये हो जाएगा आपका जो है संघ सूची, तो सी हो जाएगा। 33 में क्वेश्चन कर रहा है राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के लिए एक सदस्य का कार्यकाल होता है, न कि राज्यसभा का। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है एक सदस्य का ये होता है 6 वर्ष का। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। पूछेगा राज्यसभा के सदस्य का जो उम्र क्या होना चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य का जो है 30 साल से 30 सही है 30 साल से ऊपर जो है राज्यसभा के सदस्य का जो है उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए इसमें क्या क्या कर रहा है एकल नागरिकता। हमारे संविधान में एकल नागरिकता जो लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली भी जो है ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये आपको यूएसए से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में इसकी चर्चा है, और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 35 में क्वेश्चन कर रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था जो है ये कौन है? तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है ये भारत में ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसका आंसर जो हो जाएगा जो आपको डी हो जाएगा। इसी को CSO क्या कहता है? CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 36 में क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत में आयकर को कहा जा सकता है। भारत में आयकर को कहा जा सकता है। तो भारत में आयकर को जो कहा जा सकता है प्रत्यक्ष और परगामी। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 37 में क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व जो है ये क्या है? यहाँ 37 का आंसर हो जाएगा
382 हो जाएगा। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, कह रहा है मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। अब कारण दे रखा है इसका, कह रहा है SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ जो है अंतर संबंधित है। तो यहाँ पर 38 का आंसर जो लगाना है आपको, यहाँ पे ए दे रखा है, ठीक है, यानी दोनों सही है और RA की जो है व्याख्या भी करती है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो होता है ये आपका कृषि क्षेत्र हो जाएगा, डी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP के अंतर्गत नहीं आती है? यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा सब्जी और फल जो है नहीं आती है। कह रहा है भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही दे रखा है? यहाँ आपको बताना है कौन कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही दे रखा है। तो पहला देखिए, कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योग के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक बल दिया गया। सही बात है, जो पूंजीगत और जो है औद्योगिक जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो है थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट ऑप्शन है 2 नंबर, ये कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ाने से संकेंद्री की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का जो है उद्देश्य अपनाया गया। यहाँ पे जो है 41 का ये भी सही है। इसके बाद कह रहे हैं पंचवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र की योजना के अभिनव अंग के रूप में शामिल किया गया, जो कि गलत है, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय जो योजना था इसमें मुख्य उद्देश्य जो था ये था गरीबी उन्मूलन का। क्या था? गरीबी उन्मूलन का या गरीबी हटाओ का। यहाँ पे इसका आंसर जो है 1 और 2 सही है, बाद बाकी गलत है। 42वां क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए कह रहा है किसान सम्मान निधि जो कि जो है 2019 में शुरू हुआ था। इसके बाद गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है 2020 में, आयुष्मान भारत योजना 2018 में, उड़ान योजना 2017 में। यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से जो है किस सुल्तान ने बिहार के दरभंगा का नाम बदलकर जो है तुगलकपुर रख दिया था? तो ये जो रखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। यहाँ पे बी हो जाएगा। कह रहा है शेरशाह सूरी ने किस वर्ष जो है पटना को अपनी राजधानी बनाया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो है 1541 में जो है पटना का जो है राजधानी के रूप में नामकरण किया गया। यहाँ पे ए हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन कर रहा है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवान जो है प्रदान की थी? तो हम जानते हैं बक्सर का युद्ध होने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि में ही शाह आलम द्वितीय ने जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेज को सौंप देता है। यहाँ पे देखिएगा 12 अगस्त 1765 को होता है। इसके 4 दिन के बाद 16 अगस्त और 1765 को एक और जो इलाहाबाद की संधि होता है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण जी थे। कह रहा है किस नदी को बिहार में अशुभता का प्रतीक माना जाता है? तो अशुभता का प्रतीक जो है ये कर्मनाशा का नदी को माना जाता है। यहाँ पे बी हो जाएगा। कह रहा है इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना है? तो बिहार में कुल वनावरण का क्षेत्र जो हो जाएगा ये 7380 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? इसका स्थापना जो किया गया था वर्ष 1990 में किया गया। बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले को जो है 4 फसली प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है? यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा भागलपुर। सी हो जाएगा। कह रहा है बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब व किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? ये रूस के सहयोग से जो है इसका स्थापना किया गया था। सॉरी 51 का आंसर जो है दे रखा है, यहाँ पे 51 का ए दे रखा है, एक बार देख लीजिएगा। 1963 में पोलैंड दे रखा है, लेकिन हमको जहाँ तक याद है बरौनी नहीं होना चाहिए। बरौनी में जो है आपका लग रहा है रूस के सहयोग से। एक बार ये क्वेश्चन पे डाउट है, एक बार नेट से सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 52वां क्वेश्चन कर रहा है राज्य के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने जो है प्रारंभ किया था? इसका प्रकाशन जो है गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया। सी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस मेले में कृषि वैज्ञानिक द्वारा विकसित किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाती है? तो यहाँ 53 का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी सौवर मेला का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। 53 का बी। नेक्स्ट देखिए 54वां क्वेश्चन कर रहा है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? इसकी स्थापना जो किया गया था ये किया गया था वर्धा में। कहाँ किया गया था? वर्धा में किया गया था। तो 54 सॉरी वर्धा नहीं होना चाहिए यार, इसका आंसर लग रहा है गलत है। एक बार इसका आंसर जो है
2 अक्टूबर 1955 54 का यहाँ पे नागौर होना चाहिए, सी हो जाएगा। सही है, नागौर ही होगा, राजस्थान में हुआ था नागौर में, ठीक है। उसके बाद पहला हुआ था राजस्थान में, हमको याद है, पहला हुआ था राजस्थान में और दूसरा हुआ था आपका जो है आंध्र प्रदेश में। तो पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, और नागौर से जो है इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये आपको बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे किया गया था। नेक्स्ट है 55वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से द नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो द नेमसेक पुस्तक के रचयिता जो हो जाएंगे, ये हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। कौन हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में जो है पदक प्राप्त किया है? तो यहाँ पे इसका 56 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ये दे रखा है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या थी? तो इसका क्रांति का प्रतीक जो था, ये जानते हैं, कमल और रोटी। क्या है? कमल और रोटी, यानी रोटी और कमल, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत इतिहास में प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्ण युग कहते हैं? तो स्वर्ण युग जो कहते हैं, ये कहते हैं गुप्त वंश को। किसको कहते हैं? गुप्त वंश के शासन को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बी हो जाएगा। नहीं देखिए 59वां क्वेश्चन कर रहा है, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? यहाँ 59 का आंसर जो हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र। यहाँ पे डी हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन कर रहा है, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधि अधिकार बन गया? तो विधि अधिकार जो ये बन गया था, ये संपत्ति का अधिकार बन गया। और संपत्ति का अधिकार जो है हमारे संविधान के आर्टिकल जो है 31 में इसका चर्चा था, ठीक है। फिर बाद में 31 से हटा करके इसको जो है 301 में इसको जो है दे दिया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी हवाएं बहती है। तो पश्चिमी हवा जो है ये जो बहती है, यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा भूमध्य रेखा से देखिएगा तो 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच में बहती है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो ये जो 62 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा सी हो जाएगा। कह रहा है, वर्ष 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर और प्रीसिज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये जो किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट 64 में क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धर्म और संघ, ये जो है बुद्ध धर्म की त्रिरत्न के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 64 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया? तो ये संशोधन जो किया गया है 1951 में इसका संशोधन हुआ है, डी हो जाएगा। कह रहा है, किस पर्वतीय स्थल को जो है सतपुरा का रानी कहते हैं? ये 67 का आंसर जो हो जाएगा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और बनारस के रास्ते से जोड़ता है? यहाँ पे 68 का आंसर जो है नेशनल हाईवे 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40,000 किलोमीटर, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो देखिएगा ये आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राजस्थान में जो है किस नदी का अपवाह क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है? तो राजस्थान में जानते हैं सबसे बड़ी नदी जो है ये कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी नदी यहाँ पे चंबल, कौन हो जाएगा? चंबल हो जाएगा, ए हो जाएगा। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल शायद यमुना की सहायक नदी है। कह रहा है, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो आंख में कौन सा बीमारी हो जाता है? निकट दृष्टिरोध। तो इसके कोई कहते हैं मायोपिया, क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नेत्र की एक बीमारी है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक उष्मा का इकाई नहीं है? तो उष्मा का इकाई यहाँ पर देखिएगा तो कैलोरी होगा, किलो कैलोरी होगा, किलो जूल हो जाएगा। लेकिन वाट जो है ये किसका होता है? तो ये शक्ति का होता है, शक्ति, वाट शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, पाश्चुकरण का संबंध है। तो पाश्चुकरण जानते हैं, पाश्चुकरण जो है दूध के लिए जो है किया जाता है और दूध में जो है निर्जमीकरण जो के लिए किया जाता है, यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 74 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम देखिएगा एसिटिक अम्ल हो जाता है, यहाँ पे ए हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो है देखिएगा यदि अंतःस्रावी ग्रंथि आ जाएगा तब तो हो जाएगा शायद थायराइड हो जाएगा। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि पूछ ले, सिर्फ इसमें नहीं दे रखा है, तब यहाँ पे यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। स्तनधारियों में शोषण होता है, तो स्तनधारियों में जो शोषण होता है ये फुसफुसी
फेफड़ों द्वारा, किसके द्वारा? सही है, फुसफुसी फेफड़ों के द्वारा। यहाँ पे 77 का आंसर जो है डी दे रखा है। कह रहा है कौन सा गैस नोबल गैस कहलाती है? तो नोबल गैस जानते हैं, नोबल गैस 78 का जो है आंसर यहाँ पे हीलियम को दे रखा है, यहाँ पे सी हो जाएगा। कह रहा है आलू है एक, आलू क्या होगा? आलू जो है ये आपका शायद आलू जो है कंद होगा, क्या हो जाएगा? कंद हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आहर सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? आहर सभ्यता का प्राचीन नाम जो रखा गया था ये त्राम्बप्ती रखा गया था, यहाँ पे डी हो जाएगा। कह रहा है साहित्य साक्ष्यों, अभिलेखों, जनश्रुतियों एवं विदेशी विवरणों के अनुसार राजपूतों को निम्न में से किसका जो है संतान माना गया है? तो ये जो माना गया है आपका 81 का क्षत्रिय का बी हो जाएगा। कह रहा है वे विदेशी जातियां जो राजस्थान में आकर बस गई उन्हें प्रमुख जाति, उनमें से प्रमुख जाति जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ये सभी शक, कुषाण और हुन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, तो जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है राज्यसभा सदस्य होते हैं। यहाँ पे इसका 83 का जिला प्रमुख होना चाहिए, यहाँ पे जिला प्रमुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिला प्रमुख ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखिए स्थान दे रखा है और एक तरह संस्थान देगा, एक तरह से मान लीजिए ये हेड क्वार्टर ही दे रखा है। यहाँ 84 का आंसर जो है ए हो जाएगा, जिसमें देखिए इसरो का जो हो जाएगा बेंगलुरु में है, ठीक है। इसके बाद देखिए IUCA का देखिएगा तो पुणे में हो जाएगा। इसके बाद देखिए IUAC जो है इसका देखिएगा तो नई दिल्ली में। उसके बाद VSSC का ये तिरुवनंतपुरम में, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो रहा है। नेक्स्ट देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है 85 और इसका आंसर जो यहाँ पे डी दे रखा है। फिर जो दे रखा है रीजनिंग का ही क्वेश्चन है 86 का, और 86 का आंसर जो है यहाँ पे 14 में दे रखा है, सी दे रखा है। 87 का आंसर जो है फिर सी दे रखा है 44। इसके बाद देखिएगा 88 का कर है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू किया जा सकता है? तो अभियोग की जो कार्यवाही है ये तो संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, और राष्ट्रपति को जो अभियोग महाभियोग से हटाने से 14 दिन पूर्व जो है इनको बताना रहता है, और ये संसद के किसी भी सदन, या तो राज्यसभा हो या लोकसभा, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? तो ये जो मांग होता है ये होता है शून्य के बराबर, सी हो जाएगा। 90 में क्वेश्चन कर रहा है अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? तो अंतिम उपाय का ऋणदाता जो हो जाता है ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक हो जाता है, जो कि आपका केंद्रीय बैंक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक जो है सर्वाधिक हैं? यहाँ पे 91 का आंसर दैनिक जागरण का ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। ये आपका जो है दिवस से एगो क्वेश्चन जो है हर एक जितना बार अभी तक दरोगा दिए हैं लगभग सब में एक दिवस से क्वेश्चन रहता ही है। 1 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और 2 दिसंबर देखिएगा तो कंप्यूटर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 2 दिसंबर, लेकिन 1 दिसंबर जो हो जाएगा विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत जो है इनका कब हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अरे भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय के आर्थिक सुधार का जनक जो है ये मनमोहन सिंह को कहा जाता है, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 96वां क्वेश्चन साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में जो है कब की गई थी? तो ये जो स्थापना किया गया था ये किया गया था जून 1916 में। अरे हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या है? यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्री जल और जमीनी बर्फ जो है ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की जो है नर्तिका नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो लीला सैमसन ये है, सोनल मानसिंह ये भी है, गीता रामचंद्रन है, लेकिन सितारा देवी ये नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन का है वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन का है विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? तो सबसे बड़ा बिखराव जो हुआ था ये हुआ था दक्षिणी चीन सागर में, यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। इस तरह से देखिएगा तो 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरह से अरिहंत का भी बिहार सिपाही का टेस्ट जो है आपको डेली एक मिलेगा, एक दरोगा का और एक जो आपको बिहार सिपाही को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।